A very good evening to all of you. Welcome to Office Adda 24/7, the special YouTube series of your LRAB subject. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 80% सेल आप लोग का शुरू हो गया है अड्डा 24/7 ऑफिसर्स अड्डा के साइट पे। जैब या कैब का कोई भी आप लोग प्रमोशन, कोई भी या बैंक प्रमोशन का आप लोग कोर्स परचेज करिए, इसमें शार्प आप लोग का 80% डिस्काउंट है। आप लोगों को कोड यूज करना है Y391 और इससे आप लोग 80% डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी कोर्स में, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बेसिकली, और ये जो आप लोग का 27 तारीख हो गया है, ये सेल सिर्फ 28 तक है। आप लोगों का 26 से शुरू हुआ था, लास्ट इसका 28 11:59 PM तक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और जल्दी से आइए, कोर्स को पढ़िए क्योंकि टाइम बहुत कम है। 22 जैन आप लोग का LRAB सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो उसके लिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। नाउ हम लोग पार्ट 70 मतलब 170 प्लस आज हम लोग के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग को बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चंस है जो कि हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला अ गार्निशिंग ऑर्डर। देखो ध्यान से, जो वर्ड आप लोग को समझ में नहीं आता है आप लोग इसको बेसिकली इंपॉर्टेंट कंटेंट के रूप में लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि गार्निशिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। मतलब ये आप लोग को कंटेंट में लिखना है, गार्निशिंग ऑर्डर इन द नेम ऑफ A and B विल अटैच द डिपॉजिट इन द नेम ऑफ A अलोन, B अलोन, A and B जॉइंटली। अब गार्निशिंग ऑर्डर होता क्या है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सपोज ये A पर्सन है, ये B पर्सन है। A का कंपनी है, इस कंपनी में क्या है, B आपका काम करता है। कोर्ट का जब ऑर्डर आता है, किस चीज़ के लिए, कोर्ट का ऑर्डर आता है इस कंपनी में कि B के सैलरी से पैसा डिडक्ट करोगे। किस लिए, क्योंकि B ने किसी का लोन नहीं चुका पाया है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो जब ये ऑर्डर आता है किसी पर्टिकुलर कंपनी को कि आप अपने एम्प्लॉय का सैलरी डिडक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड गार्निशिंग ऑर्डर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया मैंने। तो अब बताइए इसमें से एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा। ओनली 1 and 2, सेकेंड ऑप्शन ओनली 1 and 3, थर्ड ऑप्शन ओनली सेकेंड एंड थर्ड, और लास्ट आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट का एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग का डी है, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, द ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी अंडर द RTI एक्ट 2005 इंक्लूड्स, आपके ऑप्शन से पहला, इट शैल पब्लिश द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज। सेकेंड, it shall publish the procedure followed in its decision making process including channel of supervision and accountability. तीसरा, it shall publish the rules, regulation, instruction, manuals, record used by its employee for discharge of the function. बताइए फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, which is the exact answer. 80% सेल चल रहा है, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। सिर्फ आप लोग का ये 27 और 28 2 दिन बाकी आप लोग का। आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करिए, आप लोग को ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग का वह सेकेंड एंड 3 है। आप लोग रिप्लाई करते रहिए, मैं आप लोग के चैट में आंसर्स देखते रहती हूँ, लेकिन ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिकॉज आप लोग काफ़ी मैच्योर हैं। क्वेश्चंस को पहले 2-3 बार पढ़िए, समझिए क्वेश्चंस को, उसके बाद आप लोग रिप्लाई करिए, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहला फ्रॉड का मतलब क्या होता है। फ्रॉड का सिंपली मतलब 2 टर्म्स दिए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो बताइए फर्स्ट और सेकेंड में क्या चीज़ आपका सही है। पहला है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छुपाना। विद द नॉलेज एंड बिलीफ ऑफ द फैक्ट एंड डूइंग एनी एक्ट दैट इज फिटेड टू डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो मैंने आई थिंक आप लोग का आंसर को 1 वर्ड में बता दिया है। तो आप लोग इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए। व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर। फ्रॉड मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड, जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर।
इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग का थर्ड का सिंपली डी है। डिसीव भी हो सकता है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी हो सकता है आप लोग के फ्रॉड के डेफिनेशन में। ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन है प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बैंक। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बैंक्स आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, lending and investing, non-fund business and remittance, this one services, या all of the above। fourth one, फोर्थ का एग्जैक्ट आंसर बताइए। फंक्शंस ऑफ बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को आप लोग लिखते रहिए ताकि आप लोग का आंसर इजीली मिल जाए। सो फोर्थ का आप लोग का ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द एडवाइजिंग बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इन्फॉर्म द, देखो ये क्वेश्चन किस चीज का है, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट का है, एलसी का है। The issuing bank, advising bank responsibility is to inform the issuing bank as to whom to issue the letter of credit, to advise the buyer the dispatch of document by the seller, to inform the beneficiary seller about the letter of credit, and none of the above. Fifth one. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोग का ये, you can easily द एडवाइसिंग बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। फिफ्थ का एग्जैक्ट आंसर बताइए। एग्जैक्ट आंसर इज टू इन्फॉर्म द बेनिफिशियरी एंड सेलर अबाउट द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये इसका क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि क्या आप लोग का 80% डिस्काउंट में आप लोग का ऑफर चल रहा है। सिंपली कोई सा भी कोर्स, जैसे आप लोग सपोज आप लोग को जैब का क्लिक करना है, ठीक है जैब या बैंक प्रमोशन या कैब का कुछ भी आप लोग इंक्लूड करिए, जैब कैब, सपोज जैब है, कैब है, बैंक प्रमोशन, सबके में डिस्काउंट चल रहा है तीनों में। ये आप लोग का क्या है, जैसे जैब का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, क्या क्या लाइव कोर्सेस हैं ये सब आप लोग के सामने अवेलेबल है। कोई सा भी कोर्स परचेज करिए, आप लोग को 80% शार्प डिस्काउंट है। ये जैब का महापैक है, जैब कैब का महापैक है। ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में जो आप लोग का जैब का कोर्स चल रहा है ये है। इंग्लिश मीडियम बैच जो कि आप लोग का 29 नवंबर से शुरू होने वाला है, मींस मंडे से शुरू होने वाला है। ये आप लोग का टारगेट बैच है, सिलेक्शन बैच है, जिसमें ये दोनों टीचर्स आप लोग का तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे। ये केस स्टडी बैच है आप लोगों का। ये पावर पैक एलआरबी टारगेट बैच है। ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में तीनों सब्जेक्ट का आप लोग का अलग अलग भी है। कोई सा भी देखिए कोर्स परचेज करिए, सब में आप लोग का ह्यूज 80% डिस्काउंट है। मतलब जो ये एक्चुअल फीस इसका लिखा हुआ है ये आप लोग का फीस नहीं है, इसका एग्जैक्ट फेट 80% डिस्काउंट करके है। ठीक है, तो ये आप लोग का जैब का है। इसी तरह आप लोग का कैब का भी सिंपली गिवन है, जैब कैब एंड प्रमोशन, ये आप लोग का कैब का पर्टिकुलर कोर्सेस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने कोर्स पे आते हैं। Now sixth, the advising bank is also called, the advising bank is also called, बताइए, कन्फर्मिंग बैंक, नोटिफाइंग बैंक, रिम्बर्सिंग बैंक, नन ऑफ द अबव। ये मैंने आपको कल भी बताया था, एलसी जब हम लोग कर रहे थे तो एलसी में ये सारे बैंक्स के मैंने बताया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलसी का जब भी टॉपिक पढ़ेंगे तो ये बैंक्स के कंटेंट पढ़ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी बताइए 6 का एग्जैक्ट आंसर। सिक्स्थ का एग्जैक्ट आंसर है आप लोग का, दैट इज नोटिफाइंग बैंक। एडवाइसिंग बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नोटिफाइंग बैंक। ओके, सिक्स्थ का बी इज द राइट आंसर। नाउ
द बैंकिंग ओम्बड्समैन can be an arbitration in dispute between the two banking companies, two or more customer, a bank and the government, or none of the above. 7th का एग्जैक्ट आंसर बताइए. सबसे पहले आर्बिट्रेटर होता क्या है? अभी तक हम लोगों ने आर्बिट्रेशन के बारे में सिंपली पढ़ा है. आर्बिट्रेशन क्या होता है? एक आप लोगों का अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है. ओके, आर्बिट्रेशन में सपोज आप लोग का दो पार्टी है, ये ए पार्टी है, ये आप लोग का बी पार्टी है, और ए और बी पार्टी जिस भी पर्सन को, मान लीजिए एक्स पर्सन को इन लोगों ने क्या किया है, एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है, तो ये आर्बिट्रेटर क्या होता है, इन दोनों के डिसीजन को, इन दोनों के डिस्प्यूट को सुनेगा, तो इसको बोला जाता है आप लोगों का आर्बिट्रेटर. ओके, सो आर्बिट्रेटर जस्ट लाइक बिहेव लाइक अ जज, और जो इसका डिसीजन होगा, मतलब देखो दोनों ने जब म्यूचुअली इसको असाइन किया है, तो ये ही जो डिसीजन देगा इन दोनों को मानना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आप लोग का आर्बिट्रेटर. तो बताइए इसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन एन आर्बिट्रेटर इन डिस्प्यूट बिटवीन व्हाट? 7th का एग्जैक्ट आंसर बताइए. Two banking companies, two or more customers, a bank and the government, none of the above. 7th का एग्जैक्ट आंसर है टू बैंकिंग कंपनीज. ओके, चलिए 8th क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शंस कैन बी इशूड टू बैंकिंग कंपनीज ऑन लोन एंड एडवांस ABCD इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस, इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ बोरोवर, और नन ऑफ द अबव. ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. जनवरी तक हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे आप लोग के LRAV के, ताकि आप लोग का सब्जेक्ट पूरा अच्छे से कमांड हो जाए. एट्थ का एग्जैक्ट आंसर आप लोग का क्या है? इन द पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, ना कंज्यूमर मीन्स, कंज्यूमर का क्या मतलब है? चार आपके पास ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस में से आपको देखना है. सबसे पहला, एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स, एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल एनी सर्विसेज, एनी पर्सन हु मेक्स पेमेंट इन फुल एंड इन इंस्टॉलमेंट और अंडर हायर परचेज सिस्टम, या ऑल ऑफ द अबव. आंसर्स जब करते हैं तो अपना सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप कितना क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं. आप लोगों को जो कंपैरिजन करना है अपने से करना है. दूसरा क्या क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है आप लोग को, उससे कुछ कंपैरिजन नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि टेस्ट आप लोग को देना है, एग्जाम आप लोग को देना है. आप लोग को भाई जैप क्लियर करना है, कैप क्लियर करना है. तो इसीलिए सिर्फ फोकस आप लोग को अपने क्वेश्चंस पे होना चाहिए. अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करिए. 9th का एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा? कंज्यूमर किसे कहेंगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का आप लोग का ये क्वेश्चन है. दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर. हु इज नॉट अ कंज्यूमर? Who is not a consumer? Any person who uses goods and benefited from services without making any payment. Any person who obtained goods for resale or commercial purpose. Person allotted plots or houses by Housing Development Board, and a person hires any services for consideration. Not a consumer. क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. Not a consumer पूछा गया है.
सो 10th का एग्जैक्ट आंसर क्या है? नॉट अ कंज्यूमर, दिस इज द दिस बी इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के डेट में आप लोगों का ये सिंपली 10 क्वेश्चन हो गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हो गए हैं कैसे उसको सॉल्व करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब थोड़ा बहुत आप लोग को बता दें कि ये जो सेल चल रहा है इसमें आप लोग कोर्स को कैसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का नॉर्मली जैब और कैब के कोर्स में 78% डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन अगर फैकल्टी कोड ये यूज़ करते हैं Y391 तो आप लोग को 80% डिस्काउंट मिलेगा। क्या यूज़ करना है? Y391। नाउ हाउ टू परचेज द कोर्स? सिंपली आप लोग को क्या करना है, अड्डा के साइट में जाना है आप लोग को। सिंपली बैंक और इंश्योरेंस में आप लोग का क्या है? जैब और कैब है। सो बैंकिंग इंश्योरेंस में ये आपका जैब कैब साइड में लिखा है। सो बैंकिंग, जैब, कैब एंड बैंक प्रमोशन, इन तीनों में आप लोग का 80% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड करेंगे Y391। तो सपोज आपने जैब पे क्लिक किया है तो जैब पे आपके सारे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। टाइम बहुत कम है, जनवरी में एग्जाम है, तो क्यों ना टारगेटेड बैच में हम एडमिशन लेके अपने कोर्स को कंप्लीट करें और रिजल्ट हम लोग के सामने होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या है? ऑनलाइन लाइव क्लासेस का है सारा। अब सपोज ये आप लोग का जैब का महापैक है, हमें जैब ही क्लियर करना है, तो जैब के महापैक में देखिए क्या क्या चीज आप लोग का फुल अवेलेबल है। अनलिमिटेड लाइव क्लास मोर देन 600 प्लस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, केस स्टडीज बैच, रिकॉर्डेड वीडियोस। ये देखिए व्हाट यू विल गेट, ये सारा आप लोग का है। 5+ बैचेस ऑफ PPB, सारे सब्जेक्ट्स के 5+ बैचेस मिलेंगे। केस स्टडी आप लोग को बैचेस मिलेगा। 61+ ई बुक्स, 50 टॉपिक वाइज क्वेश्चन ई बुक, 30+ फुल दिस वन लेंथ आपका मिलेगा मॉक पेपर का। ठीक है, सब्जेक्ट आपके क्या क्या कवर होंगे और ये सारे टीचर्स का आप लोग का वीडियो है जिसे देख सकते हैं टीचर्स आप लोग का कौन कौन पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग किसी भी कोर्स को आप लोग ऐसे परचेज कर सकते हैं। देखिए अपकमिंग बैचेस की अगर बात करूं तो ये सारे ऑनलाइन बैचेस है। और देखिए ये आप लोग का स्पेशली क्या है? वीडियो कोर्स है। वीडियो कोर्स का क्या मतलब होता है? जैसे ऑनलाइन में तो आप लोग को भाई प्रेजेंट होना पड़ेगा या तो रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो कोर्स में जो भी आप लोग का कोर्स होगा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है इन सब टीचर्स के द्वारा, तो आप इन सब टीचर्स के रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट का पैक है पूरा, अलग अलग सब्जेक्ट का भी क्या है आप लोग का ये वीडियो कोर्स अवेलेबल है। देखिए अब बात करें अगर हम टेस्ट सीरीज की, मतलब देखो जिस भी फील्ड में आपको लगता है कि हाँ इसके लिए मुझे क्या है बेसिकली मुझे परचेज करना है, मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो आप इस चीज को भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका ई बुक है। ई बुक आप किसी भी चीज का या तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में खरीद सकते हैं या तो अलग अलग फॉर्म में खरीद सकते हैं। तो ये सब कोर्स बताने का बेसिक मतलब यही है कि आप लोग समझ जाएं कि क्या क्या अवेलेबल है, किस किस में आप लोग को 80% डिस्काउंट मिल सकता है। कुछ भी परचेज करिए इसमें से शार्प 80% डिस्काउंट। ये देखो ये आपका बुक्स का है, तो देखिए इतने सारे आप लोग को चीजें मटेरियल अवेलेबल है जिसमें आप लोग का ह्यूज 80% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, बैंक प्रमोशन की बात करें हम लोग अभी, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वन। सो कोई भी परचेज करिए बैच आप लोग का ह्यूज 80% डिस्काउंट है एंड यूज द कोड Y391।